पहला प्रश्न है, आपको कथनों को पूरा करना है। सेक्शन ए 10 नंबर का पार्ट है। ये कितने नंबर का? सेक्शन ए में एक सवाल आएगा, बी में एक सवाल आएगा, सी में 2 सवाल आएंगे और डी में एक सवाल आएगा। समझ में आया? अब आपका देखो पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इसमें पहला क्या है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। कोई भी घटना का नाम कोई भी हो, यदि आपको घटना दे रखी है, मान लो कि घटना ई है, एक तो होती है घटना होने की संभावना और एक होती है घटना नहीं होने की संभावना, जिसको क्या कहते हैं? पूरक। पूरक प्रायिकता। उसको हम दर्शाएंगे पी ऑफ ई बार। समझ आया? किससे से है? पी ऑफ ई बार। ये ऊपर जो लाइन लग जाएगी, अब ये क्या कर ले जाएगा? बार। और इन दोनों को यदि जोड़ दोगे, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग हमेशा क्या आएगा? ये समझ में आया? 3 सवाल इसी पर से है। पहला देखो, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, क्या आएगा उत्तर? दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो घटित हो ही नहीं सकती है। ऐसी घटना असंभव, अनिश्चित नहीं आएगा। क्या आएगा? असंभव। पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मतलब होगा ही नहीं, इसीलिए असंभव शब्द का इस्तेमाल किया। उसी के नीचे वाले में देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब होगी होगी वो घटना। ऐसा तो होगा नहीं कल सुबह अंधेरा ही रहेगा, सूर्योदय तो होने वाला है, निश्चित घटना है, तो उसकी क्या दे दिया? ऐसी घटना कौन सी है? निश्चित घटना कहलाती है। अब यहाँ पे आप संभव नहीं लिख सकते हो। संभव और निश्चित में फर्क होता है। संभव मतलब अभी भी कहीं ना कहीं चांस है कि शायद ना हो या संभव हो जाए ऐसे, लेकिन निश्चित मतलब होना ही। अगर निश्चित है तो 1 और असंभव है तो 0। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता को, सभी प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। इस पर से देखो, घटना हो सकती है और घटना नहीं हो सकती, दोनों का योग कितना है? 1। तो इसी तरीके से कोई भी घटना होगी, उसकी प्रारंभिक सभी घटनाओं का योग क्या होगा? 1। पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी और उसके बराबर होती है। मान लो कोई घटना ए है, पी ऑफ ए, ये 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी है उसके बराबर रहेगी। मतलब 0 से 1 के बीच में, कल भी बताया था, 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है। कोई घटना ऐसी हो गई कि मान लो कि एक डब्बा दिया है, डब्बे में से आपको लाल कलर का कपड़ा निकालना है और अंदर है ही सारे पीले, तो लाल कहां से निकलेगा? असंभव है। अंदर कलर ही दूसरा है, तो वो कलर निकलने से रहा नहीं निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 0। और एक डब्बा है, उसमें से लाल कलर का कपड़ा निकालना है, उसमें जितने कपड़े हैं सब लाल है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि वो लाल ही निकलना है, पीला निकलेगा उसमें से? नहीं निकलेगा। तो या तो 0 या तो 1, या तो इन दोनों के बीच में, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के भी बोले तो भी आपके माइंड में क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में, या तो 0 या तो 1 या तो इन दोनों के बीच में, इससे आगे नहीं। बराबर? प्रश्न 2, किन परिणामों की समप्रायिक है? समप्रायिक का मतलब, समप्रायिक का मतलब बहुत नॉर्मल वर्ड है। समप्रायिक शब्द का मतलब क्या है? कोई अंदाजा? समप्रायिक केवल शब्द का मतलब बता। समप्रायिक जो शब्द है इसका मतलब क्या होगा? हिंदी में भी अगर संधि या विश्लेषण पढ़े हो तो उसको केवल संधि इसकी अलग करोगे तो क्या हुआ? समान प्रायिकता। समप्रायिक मतलब समान प्रायिकता। कोई घटना है तो प्रायिकता हो सकता है उसकी समान हो। कैसे? पहला देखो, एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या तो नहीं होती है। गाड़ी है, गाड़ी को सेल मारोगे, सेल मारने के बाद क्लच दबा के गियर दिया तो गाड़ी क्या होगा? चलेगी ना? चलेगी या रुकेगी? चलेगी। आप गियर देने के बाद रेस छोड़ रहे हो तो गाड़ी चलेगी या रुकेगी? चलेगी। ब्रेक मारोगे तो रुकेगी ना। आप कर क्या रहे हो? क्रिया आपकी क्या है? चलाना है। तो 90% केसेस में क्या होगा? गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी चलने लगेगी। एक्टिवा भी है, स्टार्ट करने के बाद रेस दे दोगे तो चलेगी चलेगी। बराबर? तो ये परिणाम समप्रायिक नहीं है। ये क्या बोल रहा है? समान प्रायिकता है, या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी।
तो ज्यादातर केसों में क्या होता है, गाड़ी चल लेती है। तो ये परिणाम समप्रायिक नहीं है, मतलब समान प्रायिकता वाला नहीं है। समप्रायिक का मतलब अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। सिक्का होता है, सिक्का होता है, सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन समान मतलब प्रायिकता क्या है? दोनों समान है दोनों की। क्यों? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों की आधी आधी बढ़ गई। ऐसा तो है नहीं कि भाई तूने उछाला है तो हेड ही आएगा, मैं उछालूंगा तो टेल ही आएगा, ऐसा तो नहीं। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब जो परिणाम है वो आधा आधा हो गया। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसी को समप्रायिक बोलते हैं। समझ में आया समप्रायिक का मतलब? इसी को समप्रायिक। दूसरा देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है, नहीं डाल पाती है? समप्रायिक हुआ कि नहीं? क्यों? कोई एक रीजन? मान ले तू अभी यहाँ पे बास्केटबॉल का लगा हुआ है और तू बास्केट लेके गया बास्केट में करने के लिए। अब तू बॉल डाल रहा है तो बॉल अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? बास्केट अंदर बास्केट होगा या नहीं होगा? हाँ, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल सही बोला। वो किस पे डिपेंड करता है? खिलाड़ी पे करता है। अगर वो उसका प्लेयर है तब तो बास्केट होगी ही होगी। वो चाहे 3 पॉइंटर का शॉट ले ले या लैप का पॉइंट ले ले या 2 पॉइंट वाला ले ले, अगर वो खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी है तो बास्केट होगी ही होगी। और हमारे में से उठ के कोई भी जाएगा तो ये परिणाम भी समप्रायिक नहीं है। तीसरा देखो, एक शब्द ऐसे प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, इसका बताओ मुझे। तो एकदम सिंपल है, समप्रायिक। क्यों? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। प्रश्न पूछा, उत्तर में दे रहा हूं, आपने दिया, मान लो मैं चेक कर रहा हूँ, या तो सही होगा या तो गलत होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की है, ये भी समप्रायिक है। क्यों? पैदा होने की संभावना क्या होती है? तो लड़का है तो लड़की, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। तीसरा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? फुटबॉल छोड़ दो, क्रिकेट ले लो। क्रिकेट में कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा, इसका फैसला कौन करता है? बॉल उछालते वही करता है ना। क्यों? कोई बोल रहे मुझे पहले बैटिंग कर लिया, अगला भी बोल रहे मुझे पहले बैटिंग करनी है, तो नहीं काम चल सकता। दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। एक जन सिक्का उछालता है, एक जन उसका परिणाम बताता है। परिणाम उसके पक्ष में आता है तो जो बोलेगा वो पहले लेगा, और उसके पक्ष में नहीं आता है तो जिसने उछाला है उसके पक्ष में आया तो वो पहले अपनी बैटिंग या बॉलिंग लेगा। उसी तरीके से फुटबॉल में भी होता है कि गोल करने के लिए सिक्का उछालते हैं तो जिसके पक्ष में आता है वो पहले अपनी बारी लेता है। बराबर। प्रश्न 4 में देखो, निम्न में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2022 से लेके किसी भी साल ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न ना आया हो। 1 नंबर का मार्च की जो परीक्षा होती है 2022 की या जुलाई की, इसमें कोई ऐसा साल नहीं है कि जिसमें प्रश्न ना आया हो कि कौन सी घटना की प्रायिकता, मतलब इससे जो नंबर दे रखे हैं इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है? बी। क्यों? माइनस में। प्रायिकता कहां से कहां होती है? बाकी जो तीनों है वो 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं, और -1.5 वो 0 की रेंज के बाहर है। P of 5 यदि P, अरे पांचवा, यदि P of E बराबर 0.05, P of E बराबर कितना है? 0.05। अब आपको क्या निकालना है? ई नहीं की प्रायिकता, यानी पूरा की। ये देखो, आपको निकालना है P of E बार कि भाई ये कितना है। बराबर। सूत्र आपको क्या बताया था? P of E प्लस P of E बार इज इक्वल टू 1। P of E आपको दे रखा है 0.05 प्लस P of E बार। ऐसे पूरा एक्सप्लेन करना क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको पता है एक में से घटा के उसको लिख दिया तो हो गया था, तो नंबर भी आधा ही मिलता है। P of E बार बराबर में ये, अब P of E बार इधर रहेगा तो P of E बार बराबर में 1 माइनस ये उधर जाएगा तो 0.05। एक में से यदि आप 0.05 घटाते हो तो आपको उत्तर मिलता है 0.95।
ये आपका उत्तर होता है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 स्टेप करोगे तब जाके 2 नंबर मिलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद देखो प्रश्न 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ये संभव और असंभव का सवाल है। एक थैले में है, मान लो कोई थैला है, उसमें नींबू के महक वाली है, समझ लो नींबू ही है, महक और दुर्गंध निकालते हैं। एक थैला है, उसमें नींबू है, सारे नींबू हैं। अब एक शब्द इसमें देखो, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्राइस टैग? निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। जब एक थैले में है नींबू, संतरा कहाँ से निकलेगा? मैं यहाँ एक थैली ला के रख दूं, अंदर सारे नींबू रखे हैं, और जल्दी इसको बुलाऊं और बोलूं भाई संतरा निकाल लोगे? अंदर हाथ डाल के मंत्र मारोगे कोई कि नहीं वो नींबू संतरा बन जाए? नहीं हो सकता। तो जो चीज नहीं हो सकती उसकी प्राइस क्या हो गई? तो दूसरा देखो, नींबू की महक वाली है, अंदर नींबू ही है, आपने निकाला नींबू ही निकलेगा, पक्की बात है। क्या हो जाएगी प्राइस? प्रश्न 7 देखो, ये दिया हुआ कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। ये बढ़िया प्रश्न है। क्या दे रखा है? 3 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन। क्या लिखा मैंने? जन्मदिन अगर एक ही दिन है तो उस घटना को क्या दिया? ए। और जन्मदिन यदि एक ही दिन नहीं है तो ए बार। अब इन दोनों की प्रायिकता का योग क्या होगा? P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार बराबर में क्या होता है? ए। अब जन्मदिन एक ही दिन है, उसकी प्रायिकता दे रखी है, कहाँ दे रखी है? ना देखिए, जब और अगर जन्मदिन एक ही दिन नहीं है तो उसकी प्रायिकता दे रखी है, कितनी है? देखो 0.992। ये प्रायिकता किसकी है? अगर 3 में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं है तो। अब क्या बोल रहा है? अगर एक ही दिन है तो उसकी प्रायिकता निकालो। आपको क्या करना है? केवल वैल्यू यहाँ रखनी है और माइनस कर देना है। E ऑफ ए प्लस E ऑफ ए बार बराबर में ए, तो P ऑफ ए प्लस ये कितना है? 0.992, तो बराबर में कितना है? ए। तो P ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992। तो आपके पास P ऑफ ए कितना आ जाएगा? 0.008। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 8, एक थैले में कितने हैं? 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। कितने हैं? 5 काली गेंदें। कुल कितनी गेंदें? 8। कुल गेंद की संख्या कितनी है? 8। लाल कितनी है? 3। और काली कितनी है? 5। ये सवाल हो गया आपका। क्या लिखा है आगे? हाँ, एक शब्द देखो, इस थैले में से एक शब्द यादृच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सही है, बिना देखे, बराबर। बिना देखे यदि निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला लाल है और दूसरा लाल नहीं है। यदि पहली घटना को हम ए नाम देते हैं तो P ऑफ ए बराबर में लाल है, पहली लाल है, तो लाल कितनी है? और कुल घटना कितनी है? कल सूत्र बताया था,
घटना घटित होने की संख्या बटे में कुल घटना की संख्या। घटना घटित होने की संख्या बटे में कुल घटना की संख्या। दूसरा, यदि इस घटना को बी नाम दिया जाए, पी ऑफ बी बराबर कुल घटना कितनी है? दूसरा क्या पूछा है? लाल नहीं है तो कौन सी होगी? हो गया उत्तर।